अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और काल बनकर प्रकटे तो दूषण नाम के राक्षस का संहार किया महाकालेश्वर। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। केदारेश्वर बाबा का नर नारायण ने दर्शन किए हैं भगवान शिव के केदारेश्वर के रूप। भीमाशंकर कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने चारों तरफ उपद्रव मचाया था तो शिव ने उसका संहार किया तो भगवान शिव का नाम भीमाशंकर हुआ। मनु शत्रुपा ने भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही होते हैं, अपने ही होते। कोई दूसरा कभी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने वाले कुछ अपने ही होते हैं, जिनको आपसे ईर्ष्या भरी होती है, आपसे नफरत होती है, जो आपके तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो आपका सामना नहीं कर सकते, जो आपको कंपटीशन में हरा नहीं सकते, वो निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। और शिव कथा कहती है निंदा मत करो, सामना करो। निंदा मत करो, बराबरी करो। निंदा मत करो, अपशब्द मत कहो, थोड़ा सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। निंदा कर कर किसी को गिरा कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत नीचे गिर जाते हो, बहुत नीचे। कोई सोचता है निंदा कर दी इसके लिए हमने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये बहुत नीचा गिर गया होगा। नहीं, जिसकी निंदा करी जाती है वो कभी नहीं गिरता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। पर जो निंदा करता है वो गिरता ही चले जाता है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाता, और नीचे गिरेगा, चार लोगों में और नीचे गिरेगा। अरे इसका तो काम ही है, रोज निंदा करता है, रोज अपशब्द कहता है, इसने तो पीछा पकड़ के रखा है, 24 घंटे सीवर वाला महाराज की बस बुराई करना है, निंदा करना है, कुबरेश्वर धाम की बुराई करना है, निंदा करना है। वो दुनिया की निगाह में नीचे गिरता चले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे फेसबुक पर बैठा है, लिखने बैठा है, बस 24 घंटे एक ही काम है, सीवर वाला महाराज ये कर दिया, कुबरेश्वर धाम ऐसा हो गया, इसने ऐसा। 24 घंटे उसको केवल निंदा करना है। तो दुनिया को भी मालूम है कि ये इसके पास कोई काम नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको फालतू ही पैदा करा है। भगवान ने भी देखा था, फिर ही बैठा है, पटक दो जमीन पे, तो नीचे पटक दिया। उसको एक ही काम दिया कि झुंझुना पकड़ के रख मोबाइल और दिन भर आड़ा टेढ़ा लिखता रहे और फालतू का काम करता रहे और बुराइयां ढूंढता। उसको परमात्मा ने छोड़ा ही। निंदा मत करो, बराबरी करो, आगे बढ़ो। किसी ने एक फैक्ट्री खोली है, बराबरी करो, 2 फैक्ट्री खोलो। क्यों उसकी निंदा कर रहे हो, क्यों उसके लिए आड़ा टेढ़ा कर? किसी ने दुकान खोली, व्यापार चालू करा, उसको करने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम और आगे बढ़ो। तुम 4 दुकान खोलो, 4 व्यापार करो। कोई 1 नौकरी कर रहा है तो 4 नौकरी कर, आगे बढ़ो। पर सामना नहीं कर पाता, निंदा कर कर, उसको बुराई कर कर नीचे गिराने का प्रयास कर। और ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा कहती है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। उन्हीं के नजदीक में रहने वाले, उनके पास में रहने वालों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी महाराज गाय बनकर उनके आश्रम में प्राण छोड़ देते हैं और बाकी के सब लोगों ने ऊपर इंजाम लगा दिया कि तुम्हारे आश्रम में गौ हत्या हो गई। गौतम बाबा दुखी होकर मां अहिल्या ने तप करा और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा तो त्र्यंबकेश्वर बाबा ने आकर दर्शन दिया और गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, शिव जी को भूमि पर रखा, इस बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, एक शिव भक्त के दरवाजे पर जा रहे हैं तो शिव की आराधना करी, स्थापना करी रामेश्वरम की, फिर आगे बढ़े।
फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी उसको श्रवण करती है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, देव योनि को प्राप्त होता है। जो चंचुला वेदव्य थी, शिव महापुराण की कथा सुनकर अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, शिव के धाम जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पर मैं अपना बेलपत्र समर्पित करता हूं। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, संसार में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला जीव मेरा अपना जीव है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो दिल से सुन ले, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करेगा, मुझसे विनय करेगा, शिव तत्व को प्राप्त करेगा। सुनो तुमरुका जी, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा मूल है। और फिर निवेदन है, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कभी भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से कोई सूचना मिले कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण आई है, हमारे हैदराबाद में, हमारे नगर में, हमारे नजदीक में कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, कुबेरेश्वर धाम से, भगवान शंकर के धाम से ये कथा आई है, तो तुरंत विचार कर लेना कि यह कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण नहीं, स्वयं कुबेर भंडारी तुम्हारा भंडार भरने के लिए आया है, स्वयं कुबेरेश्वर धाम। और जब जब कुबेरेश्वर धाम से यह पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके नजदीक में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, क्षेत्र में पहुंचे, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, जितना सुन सको जरूर श्रवण धारण करो। और क्या देगा बाबा, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। सुंदर शिव महापुराण की कथा स्वर्गीय रामनिवास जी भोतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भोतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भोतड़ा, श्री गौरव आलोक कुमार जी, आलोक जी भोतड़ा, भाग्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना, फाइन केब बायर एंड कंपनी, केबल कंपनी द्वारा ये कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। ये कथा पवित्र शिव महापुराण की है। महाराष्ट्रियन, गुजराती और इधर साउथ का जो श्रावण का महीना है उसके अंतर्गत चल रही है, जो ये आज विराम ले रही है। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लिए और अपने जीवन को आनंदित किए। मैं भोतड़ा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को करवाकर ना जाने कितनों के चेहरे पर ये प्रसन्नता ला कर दी है। साधुता देता हूँ मैं। भोतड़ा परिवार के इस पवित्र प्रांगण का आनंद लेते हुए 5 दिन भोतड़ा परिवार में रहना हुआ। ब्रजगोपाल जी के यहाँ निज निवास पर, उनके यहाँ उनके बच्चों ने, परिवार ने खूब भाव से सेवा करी, खूब आनंद से शिव की भक्ति करी, बाबा की आनंदमय कथा का लाभ लिया। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस कामना से आए हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी सभी कामना पूर्ण करे, शिव आपके भंडार भरे। किसी माँ की कभी किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, मेरा शंकर भगवान सबकी झोलियाँ भरे। जो जिस कामना से आया, बाबा आपकी कामना पूर्ण करे। मैं भोतड़ा परिवार से ही श्री गौरव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे, श्री गौरव जी भोतड़ा, आभार व्यक्त करने के लिए। और उसके बाद फिर आप सबसे निवेदन है, आरती होने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, अपने दिल। यहाँ बैठा है नवयुवक वर्ग।